देवी और सज्जनों, आप सबकी तालियों के उद्घोष के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा बिहार के सर्वजनप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी को कि वो अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। मान्यवर, जनमानस के साथ अपने विचार साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियों के उद्घोष के साथ आइए स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का। जोरदार तालियों के साथ देवी और सज्जनों। यहाँ उपस्थित माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अमित शाह जी, यहाँ उपस्थित भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्रीगण श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, श्री गिरिराज सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री सतीश चंद्र दुबे जी, श्री राजभूषण चौधरी जी और यहाँ उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी और यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, श्री अशोक चौधरी जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री मोतीलाल प्रसाद जी और माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय झा जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण एवं विधान पार्षदगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम की इस पावन धरती पर माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए यह बहुत ही पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थल है। राज्य सरकार द्वारा इस मंदिर परिसर विकास के लिए अनेक काम कराए गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने मां जानकी मंदिर परिक्षेत्र के समग्र विकास का नई योजना बनाई है और इसकी लागत 883 करोड़ रुपए है। मां जानकी मंदिर परिसर का पूरे तौर पर विकास किया जाएगा। इसके पहले पूर्व से उपलब्ध 17 एकड़ जमीन के अलावे 50 एकड़ भूमि ली जा रही है और इस प्रकार दोनों को मिला करके 67 एकड़ भूमि पर लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीतामढ़ी जिले में अनेक काम कराए गए, विकास के और काम भी कराए जाएंगे, ये आपको हम बताना चाहते हैं। और उसके अलावे केंद्र द्वारा सीतामढ़ी के अयोध्या के बीच
सड़क एवं रेलवे की संपर्कता में सुधार किया जा रहा है। अच्छी बात है कि आज दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच में नई ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। तो आप जरा जान लीजिए यहाँ से कितनी बड़ी ट्रेन केंद्र सरकार बनाने वाली है। तो आप सब जान लीजिए, बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा इस नई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात। यहां से आपको बताया गया है कि सीतामढ़ी से दिल्ली तक एक तो लोगों को चलाने के लिए गाड़ी से उसके लिए काम कर रहे हैं और दूसरी चीज कर रहे हैं, यहाँ से लगातार वहां जाने का रास्ता बनवा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप लोगों को हाथ जोड़ करके बधाई देना चाहिए। इनको सब बोलो, हाथ धो के बधाई दो, ये जो इतना बड़ा काम करने वाले हैं। तो इसलिए इस बात को जान लीजिए कि कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसलिए ये करने वाले हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए यहाँ पर तो हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी। और आप जानते हैं उसके पहले कहीं कुछ नहीं था। आप जानते हैं शाम के बाद घर के बाहर नहीं जाते थे। कहीं जो उस समय का था जब हम लोग आए, उसके पहले कहीं जाने आने का कोई रास्ता था, कहीं पर कोई जगह थी बनी हुई। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने लगातार सब तरह से पूरा का पूरा विकास कीजिए। और देखिए कितना रास्ता बना है। और हम तो आ रहे थे यहाँ पर, ऊपर का ही रास्ता आप क्या बनवाए। एक एक काम हम लोगों ने सब काम सब जगह से किया है। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे हैं। अब पहले तक कुछ नहीं था, अब उसके बाद तो सब तरह से हम लोगों ने पूरे बिहार के विकास के लिए सब तरह का काम किया है। लेकिन इधर हाल में एक बात है, उसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में तेजी से तो विकास हो रहा है। और हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया रहा है। अब उसकी जगह से हम लोगों की सरकार ने अभी ये तय कर दिया है कि 400 रुपये को बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है। तो इसके लिए 1,12,00,000 लोगों को फायदा होगा। तो हम लोग तो पूरे बिहार में सब काम कर ही रहे हैं, सबके लिए फायदा के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोगों ने किया है। और दूसरी बात एक और हम कह रहे हैं, वैसे तो बहुत सारा काम किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि 2018 में हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया। और उसके बाद भी जिनको घर बना या जिनका टूट गया था, उसके लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। और ये तय किया है कि इसी बार उन लोगों का भी सब काम करेंगे। और जब हम लोगों ने किया था तो बहुत कम पैसा पर लोगों को दे रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि लोगों को जो दे रहे थे हम लोग बिजली के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए, अब राज्य सरकार की तरफ से सबको मुफ्त में हम लोग ये देने वाले हैं। किसी के लिए कोई पैसा थोड़ा बहुत लगता था, वो भी नहीं, हम लोग मुफ्त देने जा रहे हैं। और उसके अलावे हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि सरकार की तरफ से सभी जो इच्छुक लोग रहेंगे उनके घर पर भी हम लोग बहुत फायदा होगा। ये सब हम लोग काम करने के लिए लगे हुए हैं।
और आप जानते हैं कि अभी जो हम लोग बाहर निकल रहे थे, आपके जिला में तो अबे नहीं किए थे और सब जगह जिला में घूम रहे थे, तो पूरे तौर पर जो पूरा हम लोगों ने घूमा, तो उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि जहाँ कहीं भी कोई कमी है किसी भी जगह पर, तो उसके लिए सभी राज्य के बारे में और सभी जगह के बारे में सबको चुन करके और सब लोगों से बात करके, और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि 430 नई योजनाओं की स्वीकृति की गई है। और इसके लिए आप जानते हैं कि 50,000 करोड़ रुपया इसमें लग रहा है और सब लोगों के लिए हम लोगों की सरकार ने भी ये काम कर दिया। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, अभी तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब पधारे और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के लिए कितना फायदा कर दिया गया। आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया गया। सबसे पहले जो चुनाव इस बार का हुआ 24 में ही, तो इन्होंने जुलाई 24 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है, वो शुरू हो गया। और दूसरा, फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना और पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी गई है। और उसके अलावे अभी हाल ही में एक और काम कर दिया है, जो पहले से केंद्र की तरफ से 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलों में इंडिया हेतु गेम्स का आयोजन अब किया गया है। पहले से किया गया था कुछ जगहों पर, वही यहाँ करीब 8 के करीब में, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने इस बार ये भी तय कर दिया कि बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ। और जो गौरव की बात है, तो इन सब कामों के लिए जो हमने 3 बात आपको बता दिया, जो जुलाई 24 में इन्होंने इतना बड़ा काम किया बिहार के हित में लोगों के लिए, फरवरी 25 में किया, और अभी हाल ही में इन लोगों ने जो भी काम कर दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, तो ये सब काम के लिए आप सब लोगों को बधाई देना चाहिए। हम तो इनका नमन करते हैं कि जो इन्होंने काम किया, आप लोगों को भी जानना चाहिए और नमन करना चाहिए इनको। तो अब सब कामों के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। अब यहाँ पर तो इनको बोलना है, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, और आप आज भी आकर के लोगों के हित में कितना अच्छा काम किए और सब जगह एक एक चीज आप लोगों ने देखा है। इसके लिए मैं उनका नमन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, केंद्र के मंत्री, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, अन्य सभी एमएलए एमपी, सब तरह के एमएलसी जितने लोग हैं और जितने लोग आप सब लोग उपस्थित हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आइए एक बार पुनः तालियों के साथ आभार व्यक्त करें हमारे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री बिहार का। बहुत बहुत आभार श्रीमान। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रखर प्रेरणा से
आपके मार्गदर्शन में बिहार चहुमुखी विकास का नया इतिहास रच रहा है। देवी और सज्जनों, अब समय है उस ओजस्वी उद्बोधन का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। समस्त बिहार वासियों की ओर से देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से करबद्ध आग्रह, अपने ओजस्वी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें, अपने आशीर्वचनों से हमें प्रेरणा दें माननीय श्री अमित शाह जी। आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम सभी लोग मां जानकी का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ उठाकर, सियावर रामचंद्र की। भाइयों बहनों, आज इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय संतगण जो मेरे सामने बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार जी, श्रीमान लल्लन सिंह जी, मेरे मित्र गिरिराज सिंह जी, नित्यानंद राय जी, सतीश दुबे जी, राजकिशोर जी, श्री संजय कुमार झा, बिहार राज्यसभा में जदयू के नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महंत पुनोराद दाम मठ, और आज इस पवित्र कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों और विशेषकर माताओं को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज न केवल सीतामढ़ी, न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ, वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज मैं इसी मंच पर से देश भर में माता जानकी और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति में लीन करोड़ों भक्तों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज यहां पर नीतीश बाबू ने माता सीता की जन्मस्थली पर पुनोरा धाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास करने का जो काम किया है, इससे न केवल मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश के भक्तजनों के लिए आनंद की बात। भाइयों बहनों, आज हम यहां पर जब आए हैं तब इसी पुनोरा धाम में जानकी जन्मभूमि मंदिर, मां सीता उर्विजा कुंड, हलेश्वर स्थान, बगही मठ, बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर, उच्चैठ भगवती और उग्रतारा भगवती के सभी देवस्थानों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहाँ की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति है। और इसी भूमि पर आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं इस पवित्र काम में उपस्थित रह पाया। मिथिलांचल की उत्तर में
पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण में पाप विमोचनी मां गंगा, पूर्व में महानंदा और पश्चिम में गंडकी, ये सभी के बीच में माता जानकी ने जन्म लिया। और आज का दिन एक प्रकार से बहुत शुभंकर दिन है। यहां सालों पहले रामायण काल में अनेक वर्ष के अकाल के परिमार्जन के लिए राजा जनक ने भूमि में सोने का हल चलाया और वहीं से मां जानकी प्रकट हुई। बारिश के लिए हल चलाया था, आज मां जानकी के जन्म के परिसर की भूमि पूजन में मां जानकी ने बारिश भेजकर आशीर्वाद देने का काम किया। और ये बारिश, ये मां जानकी का आशीर्वाद न केवल बिहार, पूरे भारतवर्ष के लिए शुभांकर बनने वाला है। भाइयों बहनों, पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का ये भव्य मंदिर 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा, लगभग 890 करोड़ रुपया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं पर। यहां पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र वाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनः निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने का यहां पर एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। और ये 3D अनुभव से हमारे युवा प्रभु श्री राम के साथ साथ माता जानकी के भी जीवन के सभी प्रसंगों को बहुत अच्छे से देख पाए। इस परियोजना में रामायण सर्किट के वाल्मीकि नगर, उसका भी 52 करोड़ से विकास होगा। 31 करोड़ से मधुबनी के फुलहर स्थान, 24 करोड़ से सीतामढ़ी के पंथ पाकर का विकास, 23 करोड़ से अहल्या स्थान, 13 करोड़ से राम रेखा घाट और 7 करोड़ से मुंगेर गया के सीता कुंड का विकास करने का काम भी ये सरकार करने वाली है। और श्री राम से माता सीता का पहली बार जहां भेंट हुआ, वहां से लेकर लव कुश के जन्म स्थान, माता सीता के अंतिम निवास और पंथ पाकर तक सभी स्थानों को पुनर्जीवित कर मां सीता के जीवन कवन को हमारे देश की मातृशक्ति को समर्पित किया जाए। मित्रों, भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य। इन्होंने अपने एक ही जीवन में आदर्श पत्नी क्या हो सकती है, आदर्श बेटी क्या हो सकती है, आदर्श मां क्या हो सकती है और आदर्श राजमाता क्या हो सकती है, ये सभी स्वरूपों को उन्होंने चरितार्थ किया था। और ये महान विभूति माता सीता का इतना बड़ा महिमा मंडन मां सीता की जन्मभूमि पर होने वाला है। और आज सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, उसका भी अभी ही शुरुआत किया गया है। इससे रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा और सीतामढ़ी, ये चारों स्थानों को फायदा होने वाला है। मोदी जी ने बिहार के विकास में पहले जब लालू जी रेल मंत्री थे तब बिहार के रेल के विकास के लिए हर साल 1132 करोड़ रुपया खर्चते थे। हर साल 1132। कितना भैया, जरा जोर से बोलो, हर साल कितना खर्चते थे?
1132 करोड़ रुपया, और मोदी जी ने सिर्फ 25-26 में 10,066 करोड़ रुपए का खर्च रेल के लिए बिहार में किया है। आज मैं यहां आया हूं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी समस्त बिहार की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूं। ये मिथिला शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर वाल्मीकि रामायण, महाभारत से लेकर बौद्ध और जैन साहित्य में एक हमारी संस्कृति का केंद्र रहा है। धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, संगीत, व्याकरण, भाषा और तंत्र ज्ञान का ये बहुत बड़ा विद्या का धाम रहा है। आज मां जानकी की जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत। और मिथिलांचल की गरिमा, ये विद्या का स्थान, जहां राजा जनक हुए, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी हुए, शास्त्रार्थ की परंपरा को यहां चरम सीमा पर आदि शंकर और मंडन मिश्र ने पहुंचाया, और जहां मुनि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया, उसको फिर से विद्या का धाम, संस्कृति का केंद्र बनाने की शुरुआत आज यहां से होगी। भाइयों और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में मिथिला का अनेक रूप से सम्मान किया गया। बिहार कोकिला स्वर्गस्थ शारदा सिन्हा जी को 18 में पद्म भूषण मिला और 25 में मरण उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कर मिथिला की कला का सम्मान किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को 8वीं अनुसूची में समावेश किया, और मोदी जी ने वैश्विक मंच पर मिथिला की कला को आगे बढ़ाया। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग की भेंट दी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मिथिलांचल की कला का नमूना पेश कर भेंट देकर विदेश में भी मिथिलांचल को आगे बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान करती है। आज भी छोटा सा बच्चा भी राम का नाम बोलेगा तो प्रभु श्री राम के आगे सीता बोलेंगे, सीताराम बोलेंगे, हम राधे श्याम बोलेंगे, हम नाम रखेंगे तो गौरी शंकर रखेंगे। हमने हमेशा इस देश में मातृशक्ति की उपासना की, और सीता माता का ये मंदिर, माता सीता, मैत्रेयी, गार्गी, विदुषी, भारती, ये सभी का सम्मान बनेगा। आज मैं वो बात को भी कहना चाहता हूं, जब आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हो रहा था, तब इसकी अध्यक्षता मंडन मिश्र की धर्मपत्नी विदुषी भारती करती थी। जो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कर सके, उसी ने पूरी दुनिया में मैसेज दिया था कि भारत के अंदर मातृशक्ति हर क्षेत्र के अंदर सबसे पहला स्थान रखती है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया, श्री सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, और कई धर्म स्थानों का उद्धार मोदी जी ने किया। और उनके ही आशीर्वाद से यहाँ पर मां सीता का भव्य मंदिर और पूरा परिसर बन रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है।
मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। भारत की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध। एक जमाने में कांग्रेस का शासन था, देश भर में बम धमाके होते, बम धमाके कर कर पाकिस्तान भाग जाते थे आतंकवादी, कोई पूछ लेने वाला नहीं। मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और एक कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं, मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया, उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे। भाइयों बहनों, कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए, मिथिलांचल के लिए क्या करा। भैया जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूं, आना पाई का हिसाब लेकर आया हूं, लेकर आया। ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, मोदी जी ने पिछले 6 दौरों में 83,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार के विकास के लिए दिया है। और मैं मिथिलांचल की बात करता हूं, सीतामढ़ी का नेशनल हाईवे 527 पूरा कंक्रीट का बन रहा है। सीतामढ़ी वालों,
2 साल के बाद नेशनल हाईवे 527 पर विमान भी उतर पाए, ऐसा रोड मोदी जी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, 2400 करोड़ से सीतामढ़ी, सुरसंड, जयनगर, निर्मली रेलखंड बन रहा है। 474 करोड़ से सीतामढ़ी, जयनगर, नरैया रोड का दोहरीकरण हो रहा है। 201 करोड़ से बहार गांव से सीतामढ़ी सुरसंड सड़क का कार्य चल रहा है। 1600 करोड़ से नेशनल हाईवे 31 पर 140 किलोमीटर लंबे खगड़िया पूर्णिया खंड का निर्माण हो रहा है। 1740 करोड़ से कई सारी रेल योजनाएं, जिसमें 1520 करोड़ से झंझारपुर लोखा रेलखंड, दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन, 220 करोड़ से सोना नगर बाईपास रेल लाइन और कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और भाइयों बहनों, दरभंगा रेलवे स्टेशन 1193 करोड़ से नया बन रहा है। 624 करोड़ से 1193 करोड़ से जयनगर, दरभंगा, नरकटियागंज और भिखाना तोरी गेज परिवर्तन हो रहा है। 624 करोड़ से समस्तीपुर दरभंगा का दोहरीकरण हो रहा है। अभी समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा धैर्य रखना। बिहार के 10 स्टेशन, जिसमें दरभंगा आनंद विहार टी, गोमती नगर, इसकी अमृत एक्सप्रेस भी शामिल है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन बन रहा है। सीतामढ़ी से शिवहर नई लाइन 567 करोड़ की हो रही है। 71 करोड़ से मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी रेलखंड बन रहा है। 1465 करोड़ से मुजफ्फरपुर सुगौली दोहरीकरण हो रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक नया टर्मिनल बन रहा है। मधुबनी और सहरसा रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 2113 करोड़ से सिकरी, लोकाहा, बाजार निर्मली एवं सहरसा फॉरबसगंज गेज परिवर्तन हो रहा है। रेलवे दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नई सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास किया गया है। 522 करोड़ रुपया मत्स्य संपदा के लिए लिया गया है। और जोर से ताली बजाना, मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाकर मखाना के किसानों का भी भला करने का। रीगा की चीनी मिल सीतामढ़ी में चालू कर दी है। पश्चिमी कोसी नहर वित्तीय सहायता भारत सरकार से अप्रूव हो गई है। मिथिलांचल क्षेत्र की 50,000 हेक्टेयर भूमि उससे सिंचाई होगी। सीतामढ़ी शहर की लाइफलाइन लखनदेई नदी, उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। 6300 करोड़ से कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू कर दी है। 11,000 करोड़ से मिथिला कोसी क्षेत्र में बाढ़ के समाधान की योजना बनाई है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डिग्री कॉलेज शिवहर में बनाए हैं। 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। इसमें दूसरे चरण में सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर भी शामिल है। और भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ा काम आज मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया। मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन था। गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार होगा। भाइयों बहनों,
अंत में मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है। और इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा करे हैं, मैं भी संगठन की मीटिंगें कर रहा हूं, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने वाली है। NDA की सरकार। भाइयों बहनों, फिर से सीतामढ़ी, मिथिलांचल, बिहार और देश और दुनिया में प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को, मां जानकी के सभी भक्तों को मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, वंदे मातरम।